सबके साथ होगा। विकी लेट हो गया। चलिए आ जाइए, कौन आ रहा है? पढ़ाने दीपक भैया आए। सारिका पढ़ाइए, सारिका पढ़ाएंगे, उसका श्रेया पढ़ाएंगे, ठीक है? पढ़ाएंगे मतलब बताएंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। और ध्यान से आपको पढ़ना किसको, क्या नाम है आपका? अर्णव। नहीं बताइए पोस्चर ड्रेनेज क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, सब आप टीचर हैं। देख बोलना पोस्चरल टेरेंट में हम लोग ये देखते हैं कि हाँ, जो हम लोगों के लंग्स में जो भी हमारा कहते हैं कफ भरा होता है या जो वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा होता है, हमारे ब्रोंकियल्स हमारे वो होते हैं जो हम लोगों की एयर्स को एयर आउट और इन करते हैं, वो तो उसको हम लोग। मैं एक बीच में इंटरप्ट करूँगा। जो भरा होता है उसे कफ नहीं कहते हैं, पहली बात। जनरल भाषा में कफ कहते हैं, पर वो कफ नहीं होता है। कफ मतलब खांसना होता है, ठीक है? कफिंग मतलब होता है, कफिंग होती है ना, कफिंग मतलब खांसना। खांसने को कफिंग बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल जो लोग हैं वो कफिंग को मतलब बोलते हैं कि कफ आ गया कहते हैं। कफ क्या होता है? वो स्पूटम होता है, ठीक है? स्पूटम कह दो या सिक्रीशन कह दो, कफ नहीं बोलो, ठीक है? आप आगे कहते हो। इसमें तो पोस्चरल टेरेंट इज एन इन्फॉर्मेशन ऑफ एयर की क्लियरेंस ऑफ मोबिलाइजेशन सिक्रीशन इन वन और मोर लंग सेगमेंट द सेंट्रल एयर by placing the patient in various position is a कहने का मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो सिक्रीशन का ड्रेनेज करते हैं वो पेशेंट की वेरियस पोजीशंस पे करते हैं। मतलब कि हम लोग उसको कभी बैठा के करते हैं, कभी हम लोग लेटा के उसको ट्रीटमेंट करते हैं। सो ग्रेविटी असिस्टेंट ड्रेनेज प्रोसेस, जो ग्रेविटी होती है वो उसमें असिस्ट करती है, ठीक है? गुड, आगे बढ़ो। सही पढ़ा। इफेक्टिव सिस्टिक फाइब्रोसिस और ब्रोंकाइटिस एंड अदर पल्मोनरी डिजीज। जो आपकी इफेक्टिव मतलब कि जो आपके फाइब्रोसिस होते हैं, जो ब्रोंकाइटिस होते हैं, वहाँ पर जो इफेक्टिव चीज़ें हो जाती है उस ये मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी। इट इज इफेक्टिव इन मतलब कि ये जो आप पढ़ा रहे हो ये इन केसेस में इफेक्टिव है। पोस्चरल ड्रेनेज इन केसेस में, जैसे पल्मोनरी डिजीज में और ब्रोंकाइटिस में और सिस्टिक फाइब्रोसिस में बहुत इफेक्टिव है, ये बोला गया है, ठीक है? आगे बताइए। अब गोल्स क्या होते हैं इसके? इंडिकेशन। सब लोग यहाँ आप पूछ सकते हैं इंडिकेशन का मतलब क्या होता है? इंडिकेशन क्या होता है? इंडिकेशन आपको नहीं पता क्या होता है? इंडिकेशन पता है, वो किस चीज़ में दे सकते हैं। तो फिर छोटे से चीजें ना समझाइए। प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ सिक्रीशन इन पेशेंट एंड फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। मतलब कि जो प्रिवेंट मतलब बचाना हुआ है, किन किन चीज़ों से हम लोग पेशेंट को बचा सकते हैं कि सिक्रीशन ना हो। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन। हाँ, कॉम्प्लिकेशन डिजीज इंक्रीज प्रोडक्शन एंड डिसोसिएशन ऑफ म्यूकस। मतलब जैसे ध्यान से देखो मतलब कि आपके ऊपर प्रॉब्लम हो गया, बातें करो। मतलब कि डिजीज अगर कोई आपको बीमारी है तो बहुत दिन तक तो मतलब वो इंक्रीज डिजीज विद इंक्रीज प्रोडक्शन और विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस। मतलब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें जो प्रोडक्शन होता है म्यूकस का, जो सिक्रीशन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। किसी जैसे आपका टीबी है ना, कोई दूसरी बीमारी है सिक्रीशन बढ़ रहा है ना, वहाँ पे विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे इंडिकेटेड है, वहाँ पे ये दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट मतलब बहुत लंबे समय से बेड रेस्ट में हाउ हैज रिसीव जनरल एनेस्थीसिया, जिन्होंने जनरल एनेस्थीसिया रिसीव किया हो सो जनरल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। जनरल एनेस्थीसिया मतलब सर्जरी से पहले दिया और एनेस्थीसिया देने के बाद भी इसकी प्रॉब्लम होती ना। हां, पेनफुल इंसिजन कॉजिंग रेस्पिरेटरी डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग, ठीक है? पेनफुल इंसिजन मतलब सर पेनफुल मतलब क्या, मतलब कि करने में दर्द हो रहा है। पेनफुल इंसिजन, हाँ, कोई मतलब ऐसा इंसिजन लगा जो दर्द वाला हो, पेनफुल। अच्छा, पेशेंट और वेंटिलेटर क्यों होगा ऐसा पेनफुल इंसिजन? मतलब क्या है? कॉजिंग रिस्ट्रिक्टेड डीप ब्रीथिंग। मतलब कोई दर्द वाला ऑपरेशन, मतलब किसी का एब्डोमेन में कोई ऑपरेशन हुआ है, मतलब प्रेगनेंसी का ऑपरेशन है, तो सिजेरियन हुआ है, तो वहाँ पे क्या है कि डीप ब्रीथिंग करने में दिक्कत आएगी ना, पेन होगा, तो उस कंडीशन में वहाँ पे आप इंडिकेटेड आप दे सकते हो। आगे फिर रिमूव एक्यूमुलेशन ऑफ द लेग्स, मतलब किस तरीके से हम लोग जो सिक्रीशन है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। एक्यूट एंड क्रॉनिक लंग डिजीज, किसी को मतलब कम और ज़्यादा दिक्कत है उसमें हम लोग उसको रिमूव करना पड़ेगा। एक्यूट और क्रॉनिक मतलब कि कुछ लंबे समय से है या फिर शॉर्ट पीरियड से है? जैसे वीक और एलिडेड प्यूपिल्स, मतलब कि जो लोग कमजोर हैं उनको हम लोग दे सकते हैं। वीक और ओल्ड पीपल जो है वो एजेड होते हैं। पेशेंट विद आर्टिफिशियल एयरवे, आर्टिफिशियल मतलब कि जिसको
ब्रीदिंग में दिक्कत है, उसको आर्टिफिशियल एयरवे का कुछ दिया गया है, ठीक है, तो उसमें क्या उसने अपना यूज़ नहीं किया लंग्स को और ब्रीदिंग जो भी इसकी है मैकेनिज्म उसको यूज़ नहीं किया था, क्योंकि आर्टिफिशियल सारी चीज़ें, तो वहाँ पे क्या होगा धीरे धीरे करके सिक्रेशन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन किस किस में हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो सीवियर हीमोप्टाइसिस क्या होता है? ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है। हीमोप्टाइसिस क्या होता है? आउट ऑफ सिलेबस है सीवियर हीमोप्टाइसिस। सीवियर हीमोप्टाइसिस का मतलब क्या होता है? सर हीमो माने ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है। हीमोप्टाइसिस मतलब कुछ और चले गए बगल वालों को तो रोके नहीं आप। उनकी तो एक लाख है चलिए इसको पढ़िएगा। शांत रहिए, क्लास चल रही है, ठीक है, वीडियो चल रहा है, शांत रहिए, बैठिए। सीवियर पल्मोनरी एडिमा में ले सकते हैं, पेरालाइटिस हार्ट फेलियर में लार्ज यूरिनरी पल्मोनरी यू नो इस सब में क्या है ना? नहीं नहीं देते, ठीक है। ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी इंस्टेबिलिटी कार्डियो हाइपरटेंशन ले सकते हैं, रीसेंट एमआई मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन इन्फेक्शन नहीं, इन्फार्क्शन क्या होता है? मसल्स होती है कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, वो अभिषेक सर को देख लीजिए। पढ़िएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। सेट करना ही हम किसी की अगर न्यूरो सर्जरी रिसेंट हुई हो तो उसको हम लोग नहीं दे सकते। बच्चों को प्रॉब्लम दिक्कत ये आ रही है कि अब वो अभिषेक सर को पढ़ाएंगे। दिक्कत ये आ रही है कि आप अक्टूबर के महीने में हमें अप्रैल में पॉज करना, गो। आगे कंटिन्यू कर रही है श्रेया प्रिपरेशन। चलिए कैसे करेंगे? जो सारे पेशेंट्स को पोस्टल ड्रेनेज रिक्वायरमेंट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है सारे लंग सेगमेंट्स के लिए, ज़रूरी नहीं है ना सारे पेशेंट्स को ज़रूरत हो पोस्टल ड्रेनेज की, ठीक है। सो द प्रोसीजर मस्ट बी बेस्ड ऑन द क्लिनिकल फाइंडिंग्स। जो वो प्रोसीजर होता है वो डिपेंड करता है कि उसकी जो क्लिनिकल फाइंडिंग है, जो उसका असेसमेंट हमने बनाया है या क्या प्रॉब्लम है उसको उस पर डिपेंड करता है। इन पोस्टल ड्रेनेज द पर्सन इज टिल्टेड और propped at an angle to help drain secretion from the lungs। जो पोस्टल ड्रेनेज के प्रोसीजर में पर्सन को हम टिल्ट करते हैं और उसे propped मतलब एक ऐसे एंगल पे उसको हम रखते हैं जिससे हमें हेल्प मिले ड्रेनेज के सेक्रेशन को लंग्स मतलब ड्रेन को सेक्रेट करने लंग से हटाने के लिए, ठीक है। द लोअर लोब रिक्वायर ड्रेनेज मोस्ट फ्रीक्वेंटली बिकॉज द अपर लोब ड्रेन बाय ग्रेविटी। जो लोअर लोब होता है उसे उसमें ड्रेनेज मोस्ट फ्रीक्वेंटली मतलब लोअर लोब में ज़्यादा जल्दी ड्रेनेज को ड्रेन निकालने की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज द अपर लोब ड्रेन बाय ग्रेविटी, क्योंकि जो अपर लोब होता है वो ग्रेविटी के थ्रू ऑटोमेटिक उसमें ड्रेन हो गया, ऑटोमेटिक वो ड्रेन लोअर में लोअर ड्रेन कर, ठीक है, वही बात कही। बिफोर पोस्टल ड्रेनेज द क्लाइंट में बी गिवन अ ब्रोंकोडायलेटर मेडिकेशन और नेबुलाइजेशन। ब्रोंकोडायलेटर का काम होता है जो ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं कि आपको सिक्रेशन निकालने में आसानी से, और नेबुलाइजेशन थेरेपी टू लूजन सेक्रेट। इस पोस्टल ड्रेनेज से पहले हम जो भी क्लाइंट या पेशेंट जो भी हम उसे या तो ब्रोंकोडायलेटर में मेडिकेशन देते हैं तो नेबुलाइजेशन देते हैं जिससे सेक्रेशन लूज हो जाए, ठीक है। पोस्टल ड्रेनेज ट्रीटमेंट्स आर शेड्यूल्ड 2 और 3 टाइम्स डेली। जो ये ट्रीटमेंट है ये डेली हम शेड्यूल करते हैं 2 to 3 टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ लंग कंजेशन। उस पर डिपेंड करता है कि उस लंग में कितना कंजेशन हुआ है। The best time include before breakfast, before lunch, in the late afternoon and before the bed time। सबसे बेस्ट टाइम होता है जिसमें इंक्लूड होता है ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, लेट आफ्टरनून में और बेड टाइम से कुछ भी पहले। खाने पीने के बाद तुरंत मतलब प्रोसीजर नहीं कराते हैं। कभी आप आईसीयू में जाओ या आईपीडी में जाओ, वहाँ आप पहले पूछो कभी आने का जैसे कम से 1 घंटे का गैप होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो उसको वॉमिट होने के चांसेस होते हैं। It is the best to avoid hours shortly after meals because postal drainage at this time can be tiring and can induce vomiting, क्योंकि खाने के बाद अगर हम करेंगे तो फिर से वॉमिट हो जाएगा। अब ये लंग्स के लोग हैं सेगमेंट, इसे याद करना। इसमें कितने लोब्स होते हैं, है ना, कितने आपके सेगमेंट होते हैं, सब आपको पढ़ना है। आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा लोब है। मान लीजिए कभी आपके पास कोई रिपोर्ट आती है कि लोअर लोब में इस जगह पे, इस एरिया में इसको सिक्रेशन है, कंजेशन है, तो आपको पता नहीं लोअर लोब किस लोकेशन में आएगा, तभी आप उसको वहाँ पे वर्केशन कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आपको डायग्राम जो है पढ़ना जरूरी है।
बिल्कुल आएगा, तभी पढ़ाई था। और ये पोजीशंस है, पोस्टल ड्रेनेज पोजीशन है। अपर लोब का जब हम करेंगे तो इस तरह करेंगे, और ये इसी तरह मतलब अलग अलग डायरेक्शन में लेटर, मतलब हर लोब का अपना अलग अलग पोजीशन है कि उसको हम पेशेंट को किस तरह पोस्चरल ड्रेनेज का मतलब ये है, पोस्चरल मतलब पोस्चर के अकॉर्डिंग ड्रेन करने के लिए अलग अलग पोस्चर हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे देखो किसी में सिटिंग में है ना, किसी में हाई सिटिंग में है, किसी में सुपाइन में है, ठीक है। तो उस तरह का कुछ वेंटिलेट कर रखा है कि लेफ्ट साइड राइट किसी पे हाफ साइडेड है, तो अलग अलग पोजीशन होती है हर लोग का करने के लिए अलग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पोजीशंस को अच्छे से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग आपका कैसे कैसे कहाँ का करना है। अपर लोब अपाइकल सेगमेंट जो हमारे एपिकल्स होते हैं, यहाँ पे हम अपने हाथ का अपाइकल सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, लिखा ना अपर लोब अपाइकल सेगमेंट, तो इसमें यहाँ पे परकशन दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ अपाइकल सेगमेंट का। देखिए ऊपर के दोस्त है जिसका हुआ अपाइकल सेगमेंट का मतलब क्या हुआ। सर जो सेगमेंट का एपेक्स वाला हिस्सा एपेक्स है, ऊपर ऊपर वाला वाला है उससे अपाइकल ठीक है, लंग्स का जो ऊपर आप हेमिस वाला रखा है उसकी बात, ठीक है। और हम हाथ को ऐसे प्लेस करते हैं, कप बनाते हैं, हाथ प्लेसमेंट कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। तुम आशीर्वाद दे रहे हो इस तरह से, कप हैंड कैसे होता है, ये पोजीशन बनेगी, ठीक है। और हाथ सिर्फ रिस्ट से मूव करेगा, एल्बो से मूव नहीं करेगा, खाली आपके रिस्ट मूव करेगा। आराम से ऊपर करके बताओ करो किस तरह से करना, मूवमेंट ध्यान देना, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको शोल्डर का यूज या एल्बो का यूज नहीं करना, रिस्ट का यूज करना। फोटो से गिरना चाहिए। अंकित लगा के देखो, पार्टनर लगा के देखो। अभी यहाँ पर करते हैं और लगा ठीक है, नहीं समझ गए। ये हो गया आपका अपर लूप के लिए, अपाइकल सेगमेंट के लिए। थोड़ा सा हाथों को और हल्के हाथ से चलाना है सर, इसमें तो सर तो बच्ची को भी सर। ऐसे दे सकते हैं। नहीं, इसमें बच्चों तो को फिंगर से वो बच्चों का अलग पड़ेगा बताइए। इस तरह देते हैं। इसमें Four fingers। पोस्टीरियर अपर लूब्स का पोस्टीरियर सेगमेंट। परकशन क्या है, जो ये कर रहे थे इसमें तो पूरा हाथ मूव कर मैं वही बोल रहा नहीं, हूँ, सिर्फ ये करना है, ये करना है ना, तो ये ऐसे से नहीं करना, जो आपको ताकत आप ज़्यादा लगाते हैं पेशेंट जिससे अनकंफर्टेबल रहेगा, ये करना चाहिए। मेरा तो एल्बो मूव कर रहा है, ये कर रहा है तो मतलब ये करना है। गड़बड़ हो गया, गलत है, ये करना है। एल्बो का मूवमेंट नहीं, खाली रिस्ट का मूवमेंट होना चाहिए। चलो आगे बढ़ो। अपर लोब पोस्टीरियर सेगमेंट, इसमें पेशेंट को थोड़ा सा बेंड करके शोल्डर से और थोड़ा नीचे आके उस सेगमेंट पे हम सेम प्रोसेस सर करेंगे। इसके एब्डोमिनल मसल्स की करेंगे। फिर थर्ड पोजीशन है एंटीरियर सेगमेंट्स। एंटीरियर सेगमेंट्स मतलब यहाँ Chest। हाँ चेस्ट एरिया, चेस्ट हाँ यहीं पे वही सेम प्रोसेस उसी उससे करेंगे हैंड्स अपना। पोजीशंस ही हैं, क्या बताएं। ठीक है, लिंगुला आपकी लेफ्ट साइड में होता है, लिंगुला। लेफ्ट लिंगुला में करना तो हल्का उसको टिल्ट करेंगे आप, ठीक है, straight उस साइड में फिर करेंगे, ठीक है। इसलिए आप बैठो। अब अंकित आप क्या हो जाए, आप चेयर बैठो। अभी अंकित जाना आपका किया हो, अब मुझे इनके ऊपर प्लेस करके दिखाओ कि कैसे करेंगे परकशन। क्या बताने का ऐसे घूम के बैठो, चलो चलो अब इन पे मुझे करके बताओ किस तरह से हाथ का यूज करना है, कैसे करना है। सबसे पहला वाला जो वही करके बता दो, खाली बस वो प्लेसमेंट बताना है, ये हाथ का प्लेसमेंट कैसे होगा। ठीक है, सही कहा, थोड़ा सा और स्पीड स्पीड में करना है, और थोड़ा कफ जो आपका बना होना चाहिए, अच्छे जो आवाज़ आती है वैसे अच्छे, कोई खाली जगह पे आप जा रहे हो उस तरह की आवाज़ आनी चाहिए, फॉलो साउंड आना चाहिए। इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिए घर पे भी, दूसरे को करके जहाँ भी हो, कोई भी हो, ठीक है। अंकित आप एक मैटर अंकित आप करेंगे
इस एरिया का कैसे करोगे? गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे भी बीपी कर रहे हो? मैंने क्या बताया? हाँ कैसे होगा? ठीक है, ये बताइए। अब यहाँ पे अपने गलत आनंद करके देखो। प्रैक्टिकल का मतलब यही है, खाली पढ़ना का मतलब नहीं है, आपका प्लेसमेंट आना चाहिए। ठीक है, कैसे करना चलेगा साइलेंट थोड़ा सा साउंड कुछ बेटर हो। वैसे आप हाथ को ऐसे गिरते हो, रिलैक्स रहो, टाइट एकदम नहीं रखना, बिल्कुल रिलैक्स। हाथ ये पोजीशन बनेगी पर हाथ एकदम रिलैक्स रहे, टाइट नहीं रहेगा। टाइट होगा तो पेशेंट को चोट लग जाएगी। मैं भी करूँगी सर। हल्का सा हाथ रखो, बिल्कुल हल्के हाथ से चलिए। कुछ बेटर है, लेकिन आपको थोड़ा प्रैक्टिस इसकी भी करनी है दादी। ठीक है, आपका भी मिट्टी का बेटर था, आपका थोड़ा सा कम बेटर, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपकी आपका बिल्कुल ज़्यादा पड़ा, आपको ज़्यादा उससे बात करना। ठीक है, मेरा भी देख लीजिए। आपका और उसको बढ़ाओ। तो तब नहीं आया। दीपक अब आपके हाथ सिंक में एक हाथ बात देखो, अब जो सही कर रहा है उसको देखो कैसे कर रहा है। अच्छा। ठीक है, स्पीड थोड़ा सा हल्के रखो, ज़्यादा तेज, लेकिन करने का तरीका हमारा ठीक है। स्पीड थोड़ा सा स्लो करिए और इसको ऐसे मत करो, ऐसे। हाँ ठीक है, तो दीपक ये बंद करें कैसे? फिर तुम ये करके दिखाओ। रिदमिक होना चाहिए, आराम से, तो ब्रेक मत करो। थोड़ा यहाँ दबा सारी का थोड़ा सा सर हम इधर से भैया पे कर रहे थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भी। अभी हाथ ऐसे तुम्हारा, उसको ऐसा रखो, तुम्हें रिलैक्स हो सकते। ठीक है, ठीक ठीक कर। अच्छा लग रहा अब ये हो गया परकशन की बात। हट जाओ, जो हमारा करना है ना, अब इस बार वाइब्रेशन। बताओ दीपक, वाइब्रेशन पता है कैसे करोगे? ऐसे उसी सेगमेंट का जहाँ पे आपने ये किया है, पहले आपने वो कर दिया परकशन, उसके बाद आप वाइब्रेशन, फिर शेकिंग। तो आप ये तो वाइब्रेशन कैसे करेंगे? शेकिंग तो नहीं आता, वाइब्रेशन ऐसे। वाइब्रेशन बता दो तो याद रखो। ये तो कर ले, ये वाइब्रेशन नहीं है जो शेकिंग आपने किया। यहाँ से सर सिर्फ मुझे याद है। ठीक है, आओ बताओ। नहीं सर वाइब्रेशन इसी नहीं नहीं, वाइब्रेशन मैंने कराया था, और तो मैं प्रैक्टिकल कराया था, आप थे नहीं तो श्रेया थी, दीपक थे, लेकिन वहाँ पे करा रहा था नहीं थे। तुम्हें तो मॉडल में तुम्हें मॉडल में मुझे कराया था बात नहीं था। सर जहाँ भी करना है, जैसे आपके लेवल पे करना है। वाइब्रेशन को तो तुम बता दिया, वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा वाइब्रेटर चलाते हो, हाँ, देखा कि मसाजर वाइब्रेटर चलता है, वो पोजीशन करनी है। बस वैसे ही बताया था आपने मेरे को, किया नहीं शेक बताया था। आगे देखो, ठीक है, वाइब्रेशन कैसे करेंगे? ऐसे हाथ रखा आपने, ठीक है, पहले क्या करना, परकशन किया, उसके बाद वाइब्रेशन किया। ठीक है, समझ आ गया? शेकिंग शेकिंग यहाँ की नहीं करी, शेकिंग आपको सीखे, ये एरिया आपको पकड़ना वाली है ना आपने इस तरह से। ठीक है, ये शेकिंग होगी, क्या होगा? ठीक है, यहाँ समझ में आ गया? यस सर। वाइब्रेशन कर लो क्या करके बताओ।